महिलाओं को जो आरक्षण अभी देने का कानून पास हुआ है उसमें सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया है। उसमें और भी कोई बातें लोग कर रहे हैं कि भाई अभी 2024 में होना चाहिए, ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। कि जब 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तब कभी ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय उन्होंने लिया नहीं। यूपी की सरकार रही और भी कई सरकारें उनकी रही, उस वक्त तो उन्होंने निर्णय लिया नहीं, लेकिन अभी बोल रहे हैं ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। हम उसके विरोध में नहीं है, जरूर सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन महिलाओं का एक ऐतिहासिक बिल जो है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पास हुआ है और पूरे महाराष्ट्र पूरे देश भर के महिलाओं को 1/3 महिलाएं अभी लोकसभा विधानसभा में आएगी और एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, बहुत ही क्रांतिकारक कदम है और इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो विरोध किया गया है माननीय उसके ऊपर क्या है? विरोध करते रहते हैं, लोकतंत्र में क्या किसका मुंह बंद नहीं कर सकते। तो विरोध क्या है, मतलब ओबीसी को आरक्षण दे दो ये वो बोल रहे, लेकिन जो हाउस में जब आरक्षण की बिल पर चर्चा हो रही थी या जो वोटिंग हुआ है उसमें सभी दलों में कांग्रेस सहित सभी दलों ने जब उसका समर्थन किया है, बिल का किसी ने विरोध नहीं किया है। इसमें और बाकी का जो है जिस तरह हमारे अपोजिशन के जो सभी पार्टियां हैं, ये पार्टियां मतलब आज एक साथ आई है। जब इमरजेंसी लागू हुई थी तब माननीय इंदिरा गांधी जी ने सब लोगों को जेल में भेजा था, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और मैं ममता बनर्जी, माननीय ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार जी है, शरद यादव जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, डीएमके पार्टी थी करुणानिधि की, ऐसी कई पार्टियां मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर एनडीए में थी और अभी वो सब लोग कांग्रेस के साथ जाकर मोदी जी को हराने का काम कर रहे हैं। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उसको हराने की भूमिका वो ले रहे हैं। आपने देखा है कि पूरे देश भर में नेशनल हाईवे नितिन गडकरी के माध्यम से बहुत अच्छे बन रहे हैं, लोगों को दलित मुस्लिम पे जो अत्याचार बढ़ रहे हैं मिल रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये अपोजिशन ने कितनी भी कोशिश की, कितना विरोध किया, तो ये नेता लोग एक साथ आ रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है। 2024 में जो अभी लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें लास्ट टाइम बीजेपी को 303 सीटें मिलेगी 2019 में, अभी 2024 में कम से कम 340-50 तक सीटें मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। दलित और मुस्लिम पे अत्याचार बढ़ गया है काफ़ी, उस पर क्या आपकी भूमिका है? मुझे लगता है कि दलित हो, मुस्लिम हो या कोई भी समाज हो, किसी पर भी अत्याचार होना अच्छी बात नहीं है और इसीलिए अत्याचार को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई उपाय योजना निश्चित करने की आवश्यकता है। इसी तरह के अत्याचार ना हो इसके लिए हम सब लोगों ने भूमिका लेने की आवश्यकता है और वो अत्याचार बंद होना चाहिए, ऐसी हमारी पार्टी की भूमिका है। मुस्लिम आरक्षण की मांग हो रही है, मुस्लिम आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर जो है ना मराठा का बहुत जोर चल रहा है, ओबीसी का भी काफ़ी विस्तार और मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात है। हाँ, तो मुस्लिम रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है तो जो जिस तरह मेरा मंत्रालय रिजर्वेशन का देखता है, तो जो ओबीसी को आरक्षण मिला है 27%, इसमें मुस्लिम समाज की 80% जातियाँ उसमें आती है। अभी अलग मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की मांग भी है, लेकिन अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह मराठा समाज का आरक्षण का विषय है तो मराठा समाज को आरक्षण का मतलब अमीर मराठा को आरक्षण दे दो ऐसा नहीं है। जिनका ईयरली इनकम 8 लाख के अंदर है उनको आरक्षण देने का मांग मराठा समाज की है और उसके लिए सरकार ने निर्णय लेना चाहिए और मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। ना मुस्लिम समाज को जो है, मुस्लिम समाज भाजपा के जो खासदार है, मुस्लिम समाज को भाजपा के जो खासदार है बिदोड़ी, उन्होंने कल नई संसद में जो वक्तव्य किया है, क्या आप उससे सहमत हैं? जो विदुड़ी जो है ये दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने जो अपशब्दों का प्रयोग किया है, उन्होंने जो दानिश नाम के बहुजन समाज पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके बारे में उल्टी सीधी बातें की है, ये बहुत बड़ा गलत है और उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको नोटिस भेजी है और भारतीय जनता पार्टी जरूर पार्टी की तरफ से उनके ऊपर एक्शन लेगी
कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो किसी का अपमान करने का उनको अधिकार बिल्कुल नहीं है। और विदुड़ी जी ने जो भी मतलब वक्तव्य किया है उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अठौली जी, एक सवाल ये है कि मुस्लिम आरक्षण शैक्षणिक स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुत पिछड़ा है। हम शैक्षणिक स्तर पर 5% आरक्षण मांग रहे हैं, हम दूसरा कुछ नहीं मांग रहे, तो आपको क्या लगता है? मांग तो रहे लेकिन अभी हर आरक्षण होगा ऐसा नहीं है। अगर मांग रहे तो अच्छी बात है, सबने मांगना चाहिए, उसके लिए आंदोलन भी करना चाहिए और उसके बारे में सरकार विचार कर सकती है। लेकिन ऐसा हर धर्म के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम भी मांगेंगे, क्रिश्चियन मांगेंगे, जैन मांगेंगे, तो ऐसा विषय सरकार के सामने है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के बारे में क्या कहते हैं जो बंद है? माइनॉरिटी को जो स्कॉलरशिप की स्कीम है वो उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली होगी तो मैं ज़रूर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बात करूँगा और माइनॉरिटी के स्टूडेंट को बिल्कुल मतलब छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और उनकी शिक्षा